So let's do the example. A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3:2. Balance sheet is as follows. हमें given है. B retired. Who is going to be retired? That is the B. And new ratio is 2:1. ठीक है, new ratio आपको given है. Stock appreciated by 10%. Stock के ऊपर टिक लगा ली. लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%. लैंड एंड बिल्डिंग पे टिक लगा दी. नेक्स्ट क्या है? रिजर्व ऑफ डाउटफुल डेट्स नो लॉन्गर रिक्वायर्ड. रिजर्व ऑफ डाउटफुल डेट्स मींस प्रोविजन अब हमें नहीं चाहिए, मतलब प्रोविजन खत्म हो गई. नेक्स्ट हमें गिवन है गुडविल ऑफ फर्म. फर्म की गुडविल गिवन है. मुझे किसकी चाहिए? बी की. तो मैंने निकाल ली बी की गुडविल. फर्म की गुडविल थी 54,000 और बी का शेयर कितना था? 3/9. तो मेरे पास आ गई 18,000. ये हो गया. नेक्स्ट ये दो पॉइंट ध्यान से सुनना. एडजस्टमेंट मेड टू रेक्टिफाई प्रीवियस एंट्रीज. मैंने कुछ पिछले सम्स में या कुछ प्रीवियस मिस्टेक्स की थी, उसको मैंने रेक्टिफाई किया है. रेक्टिफाई कैसे किया है? बी वॉज क्रेडिटेड इन एक्सेस ऑफ 1800. बी 1800 से क्रेडिट ज्यादा था. अगर जो क्रेडिट ज्यादा हो, बी ध्यान सुनो, जो पर्सन क्रेडिट ज्यादा हो तो उसका बैलेंस आता है डेबिट साइड पे. ऐसा ही होता है ना हमारा. क्रेडिट ज्यादा है तो बैलेंस डेबिट साइड पे, डेबिट ज्यादा है तो बैलेंस क्रेडिट साइड पे. वैसे ही होता है. अगर बी क्रेडिट ज्यादा है तो इसका बैलेंस क्या बन जाएगा? डेबिट. मतलब बी डेबिट हो जाएगा. ए और सी क्या ज्यादा है? डेबिट ज्यादा है. तो ए और सी क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे. तुम्हारी एंट्री क्या बन जाएगी? जो क्रेडिट ज्यादा है वो डेबिट हो जाएगा, जो डेबिट ज्यादा है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. तुम्हारी एंट्री क्या बन जाएगी? देखो, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू सी's कैपिटल अकाउंट. बी कितना क्रेडिट ज्यादा है? 1800. ये डाल दिया. ए कितना डेबिट ज्यादा है? 1100 और सी 700. तो एंट्री बन गई बी टू ए टू सी. नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट. इसमें लिखा है द इंटायर कैपिटल ऑफ फर्म शुड बी रीएडजस्टेड. इट मीन्स आपको एडजस्टमेंट गिवन है. क्या लिखा है? इंटायर कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म को दोबारा रीएडजस्ट करो. किसमें? न्यू पार्टनर्स में. और उनसे पेइंग ऑफ कैश. ज्यादा कैश है तो ले लो, कम कैश ज्यादा है तो दे दो, कम है तो ले लो. इंटायर कैपिटल को एडजस्ट करो न्यू पार्टनर्स में, उनसे ब्रिंगिंग और टेकिंग ऑफ कैश. ज्यादा है तो उनको दे दो कैश और कम है तो उनसे ले लो. मीन्स ये हमें एडजस्टमेंट गिवन. इसको हम लास्ट में करते हैं एडजस्टमेंट को. पहले हम अपना पूरा सारा सम फिनिश करते हैं, फिर हम एडजस्टमेंट लिखेंगे. ठीक है बच्चे, चलो करते हैं. फर्स्टली वी विल प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट. यू हैव सीन दिस. रीवैल्यूएशन में हमारी एडजस्टमेंट है स्टॉक की, लैंड एंड बिल्डिंग की और प्रोविजन की. स्टॉक क्या हुआ हमारा? एप्रिशिएट. कितने से? 10% से. तो हमारा आ गया बाय स्टॉक 600. लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुई? एप्रिशिएट 4000 का 20%. कितना आ गया? 800. रिजर्व ऑफ डाउटफुल डेट्स अब आपको नहीं चाहिए तो आपने बाय साइड बाय रिजर्व ऑफ डाउटफुल डेट्स. और हमारी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, सो हमने इन तीनों को प्लस किया. हमारा बैलेंस इधर आ गया. दैट इज टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो. मैंने इसको 4:3:2 में डिवाइड कर दिया. सो दैट इज अवर रिवैल्यूएशन अकाउंट. नेक्स्ट वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. आपको मैंने समझाया हुआ है. सबसे पहले हमने क्या डालना है? बैलेंस. ये तरीका है, यही याद रखना. सबसे पहले बैलेंस डालते हैं हम, फिर हम क्या डालते हैं? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस. फिर हम अपनी लायबिलिटी साइड चेक करते हैं, फिर एसेट साइड चेक करते हैं और फिर हम क्या चेक करते हैं? अपनी एडजस्टमेंट. इसी सीक्वेंस में ही हम डालते हैं. पहले बैलेंस, फिर रीवैल्यूएशन, फिर लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, फिर एडजस्टमेंट. ठीक है. बैलेंस डालो. सबसे पहले क्या है? कैपिटल गिवन है ए बी सी. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, 7,500 एंड 10,000. उसके बाद क्या डालना है? रीवैल्यूएशन.
रीवैल्यूएशन में क्या हुआ, प्रॉफिट, तो हमने डाल दिया ये देखो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 800, 600 एंड 400। नेक्स्ट हमने देखनी है अपनी लायबिलिटी साइड। देखो लायबिलिटी साइड पे कोई रिजर्व, कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कोई प्रॉफिट एंड लॉस कुछ गिवन है, नो, छोड़ दो। नेक्स्ट एसेट साइड, एसेट साइड पे कुछ गिवन है, गुडविल वगैरह या प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, नो, छोड़ दो। नेक्स्ट कम टू द एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स में देखो सबसे पहले हमने किसकी करनी है, गुडविल की। क्या एंट्री होती है गुडविल की, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, सो आप पहले गेनिंग रेशियो निकालोगे न्यू माइनस ओल्ड करके, मैंने यहाँ निकाली थी। अब कंटिन्यूइंग पार्टनर, बी रिटायर है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन से आगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितनी आई थी गुडविल बी की निकाली थी ना मैंने, कितनी थी 18,000। इसको मैंने गेनिंग रेशियो में डिवाइड किया, ये आ गया 12,000 और 6,000। ठीक है बेटा, अब ये दो एंट्रीज है, देखो लास्ट वाली भी मैंने आपको एंट्री समझाई है ना क्रेडिट डेबिट वाली, मैंने ये दोनों एंट्रीज देखो यहाँ पे करी हुई है। ठीक है, मतलब दोनों में पार्टनर का नाम है तो दोनों किस अकाउंट में आएंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे, ए सी टू बी अमाउंट ए में और सी में, आई होप ये लगी पता, टू बी अमाउंट ए में और सी में, बाय ए एंड सी अमाउंट बी में 12,000 और 6,000। नेक्स्ट ये बी टू ए टू सी, टू ए एंड सी, टू ए टू सी अमाउंट बी में, बाय बी अमाउंट ए में और सी में, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। ठीक है बच्चे, ये हो गया हमारा इतना। अब हमने क्या करना है, हमारे पास सारा सम हो गया बट हमारी एडजस्टमेंट रह गई। इसके लिए हमने क्या करना है, अपना सम अभी फिनिश नहीं करना, पहले एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, एडजस्टमेंट करने के लिए जो पार्टनर बेटा रिटायर हुआ है उसका तो आप लोन अकाउंट निकाल दो। जो पार्टनर रिटायर हुआ है, बी रिटायर हुआ है, इसका निकाल दिया 7,500 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 600 माइनस 1,800, तो मेरे पास आ गया 24,300। ये मेरे पास आ गया, ये मैंने लिख दिया टू बीज लोन अकाउंट, ये हो गया। अब मैं आपको एडजस्टमेंट कराऊंगी। ठीक है बच्चे, देखो किसी भी एडजस्टमेंट में हमारा स्टेप 1 क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या है हमारा स्टेप 1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गिवन है दैट इज 2:1, ये लिख लिया। स्टेप 1 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 हो गया। नाउ कम टू द स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है हमारा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। ये कैसे निकालनी है, अब ये गिवन नहीं है तो कैसे निकालनी है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। कॉन्टिन्यूइंग कौन सी है, ए और सी, इनकी एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है। देखो मैं आपको निकाल कर बताती हूँ। ए की देखो 20,000 प्लस 1,100 प्लस 800 माइनस 12,000, दिख रहा है ये बेटा आपके पास, मेरे पास आ गई है 9,900। देखो मैंने एडजस्टमेंट में यहाँ पे लिख लिया 9,900 प्लस मैंने किसकी लेनी है, सी की निकालते हैं 10,000 प्लस 700 प्लस 400 माइनस 6,000, ये आ गया मेरे पास 5,100। सो दोनों की मैंने एडजस्टेड कैपिटल को प्लस कर लेना है। दोनों की एडजस्टेड कैपिटल 9,900 प्लस 5,100, ये मेरे पास आ गया 15,000। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों की एडजस्टेड कैपिटल को मैंने प्लस कर दिया। अब थर्ड स्टेप क्या है, टोटल कैपिटल को मैं किस रेशियो में डिवाइड करूंगी, न्यू रेशियो में, और मेरे पास क्या बन जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन। तो मैंने क्या करना है, यहाँ एक लाइन छोड़ देनी है क्योंकि बैलेंस कैरिड डाउन तो यही आता है ना, यहाँ लिख देना है टू बैलेंस कैरिड डाउन। निकाले, टोटल कैपिटल आई 15,000 और न्यू रेशियो आई है 2:1 करते हैं।
15,000 to 2/3 that is 10,000 and 5,000. ए का आ गया 10,000 और सी का आ गया 5,000. ये हो गया. अब हमने हमारे पास बच्चे आ गया हमारा बैलेंस कैरी डाउन. अब हमने अपना टू कैश या बाय कैश निकालना है. फिर दोबारा बैलेंस करें. देखो ए का करती हूँ मैं. कितना आया 20,000 प्लस 1,100 प्लस 800 माइनस 12,000 माइनस 10,000. ये देखो ये दिख रहा है आपको -100 आया है. -100 मतलब इस साइड का है. मैं यहाँ पे लिखूंगी बाय कैश अकाउंट, यहाँ आ जाएगा 100. ठीक है. ऐसे सी का निकालती हूँ. 10,000 प्लस 700 प्लस 400 माइनस 6,000 माइनस 5,000. ये आ गया +100 मतलब इस साइड का है. टू कैश अकाउंट 100. आफ्टर दैट आप टोटल कर लेना. ठीक है. अब हमने अपनी एंट्रीज भी लिखनी है. ये इसकी कैश की एंट्री क्या बन गई? कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 100. और इसकी क्या बन गई? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट दैट इज 100 and 100. ओके. ये थी हमारी एडजस्टमेंट. बेटा कई बार आपको बोला होता है करंट अकाउंट ओपन करो, तो बस आपने कैश की जगह पे क्या लिख देना है? बाय करंट अकाउंट. यहाँ पे भी क्या लिख देना है? टू करंट अकाउंट. फिर जो बेटा हमारा इस डेबिट साइड का करंट अकाउंट होता है वो लायबिलिटी साइड जाता है. जो क्रेडिट साइड का करंट अकाउंट होता है वो एसेट साइड जाता है. ठीक है. अब देखो बाय कैश हो गया. अब हम बनाएंगे लास्ट में अपनी बैलेंस शीट. बैलेंस शीट वैसे ही सिंपल है. हमने क्रेडिटर्स थे हमारे 3800 के, वो लिख दिए. बी का लोन लिख दिया, कैपिटल लिख दी ए और सी की. ये हो गया क्रेडिटर्स, बी का लोन, कैपिटल ए और सी की. एसेट साइड पे प्लांट एंड मशीनरी 8,000 लिख दी. डेटर, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग. सिंपल. कैश में अब आपने एडजस्टमेंट करनी क्योंकि आपने कैश लिया ना, तो आपके पास कैश कितना गिवन था? 700. अब देखो आपने दो एंट्रीज करी है. डेबिट वाला कैश प्लस और क्रेडिट वाला कैश माइनस. और कोई एंट्री में कैश है ही नहीं. सो डेबिट वाला कैश मतलब 100 प्लस क्रेडिट वाला कैश 100 माइनस 100 प्लस 100 माइनस, तो कैश मेरे पास कितना आ गया? 700. हमारी बैलेंस शीट मैच करगी. सो दिस इज अवर सम. आई होप ये आपको समझ लग गया हो. फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो. थैंक यू बेटा.